अगर हमारा माल बनना शुरू हो गया किसी पर्टिकुलर बायर के लिए, अगर बीच में रुक जाता है तो हमारा नुकसान है वो हम उसको क्या करें उसका रॉ मटेरियल या, तो उसमें इसी कहती है आपका माल आपके घर पड़ा है, हम इसमें आपको कुछ नहीं देंगे। हमारे को आगे का जो भविष्य नजर आ रहा है उसके अंदर हमारे को अगर सरकार इस तरीके की सरकार मदद करे या हमारे को इस तरीके की सहूलियत दे, तो हम लोग जो मोदी जी का एक विजन है एक्सपोर्ट को इतना बढ़ाने का, हम उसके लिए उनका उनसे आगे बढ़ के दिखा सकते हैं। दुनिया भर से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और यूरोप मंदी की चपेट में है। वहां पर छटनी शुरू हो चुकी है। और जब अमेरिका और यूरोप का बाजार मंदी की चपेट में होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय एक्सपोर्टर्स पर होता है, क्योंकि उनका पूरा कारोबार अमेरिका और यूरोप की मार्केट पर निर्भर करता है। तो क्या इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट में क्या कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगी जो उनको, खासकर एक्सपोर्टर्स को मदद कर सके? एक्सपोर्टर्स की इन्हीं डिमांड्स को लेकर हमारे साथ आज है ईपीसीएच के चेयरमैन राजकुमार मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक्सपोर्टर, खासकर जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े हुए एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी बजट में क्या डिमांड है, या वो क्या जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? थैंक यू जी। शीतल जी, मैं चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड चेयरमैन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फेडरेशन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो दो एक्सपोर्ट ही काउंसिल और ये फेडरेशन देखती हैं, और हम सरकार को समय समय पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ सुझाव देते रहते हैं, और सरकार भी हमारे से टाइम टू टाइम सुझाव मांगती रहती है। और मैं वैसे सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, और ये शायद हमारी इंडस्ट्री की या खुशकिस्मती है, पीयूष गोयल जैसे रिस्पेक्टेड और इतने हार्ड वर्किंग हमारे मंत्री जी मिले हैं, टेक्सटाइल और कॉमर्स मिनिस्टर। तो मेरे को कई बार ये महसूस होता है कि इंडस्ट्री उतनी हार्ड वर्किंग नहीं है जितना इस बार हमारे को सरकार के लोग मंत्री जी मिले हुए हैं, और हमें हर हफ्ते में ही उनके साथ में बुलाया जाता है। इनपुट्स हैं हमारे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अभी लास्ट वीक में मीटिंग उन्होंने पूछा, कई चीजें हमने उनको बताई। तो मैं कहता हूँ कि वाकई अगर जितनी भी तारीफ सरकार की करी जाए तो कम है एक्सपोर्ट के मामले में। और कोई देश और सरकार की जो भी कामयाबी या उसका जो ग्राफ है वो एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड करता है, और हमारी सरकार का पूरा फोकस एक्सपोर्ट पे ही है। तो मैं तो सरकार का फिर एक बार धन्यवाद करूंगा जो हमारे लिए कर रहे हैं। अब बजट के लिए जो सरकार ने इनपुट्स मांगे हैं उसके अनुसार हमने उनको कई पॉइंट्स बताए हैं कि हमारे को आगे का जो भविष्य नजर आ रहा है उसके अंदर हमारे को अगर सरकार इस तरीके की सरकार मदद करे या हमारे को इस तरीके की सहूलियत दे, तो हम लोग जो मोदी जी का एक विजन है एक्सपोर्ट को इतना बढ़ाने का, हम उसके लिए उनका उनसे आगे बढ़ के दिखा सकते हैं। सबसे प्रथम तो हमने बजट में उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो भी हमने पिछले साल भी उनको ये कहा था कि हमारे को कुछ एक्सपोर्ट से कनेक्टेड एम्बेलिशमेंट होते हैं, कुछ जैसे वहां के हिसाब से लेबल टैग, वायरिंग, कुछ ऐसे होती हैं चीजें जो हमारे को फर्दर यूज करनी होती है वो अपने प्रोडक्ट में। जैसे लैंप का एग्जांपल है, हम वहां हमारे यहाँ 220 वोल्ट है, और अगर लैंप एक्सपोर्ट करना है तो वायर हमारे को 110 की इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। तो उसको पहले हमारी को ड्यूटी फ्री वो आता था, उसके लिए हमारी काउंसिल एक सर्टिफिकेट देती थी और सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया गया। पिछले साल हमने उसकी डिमांड रखी थी, तो सरकार ने फिर उसके अंदर आउट ऑफ 71 9 आइटम को हमें अलाउ करा उसी उसे, पर उसके अंदर कुछ उन्होंने नए सिस्टम डाले। लास्ट वीक में ही पिछले कुछ दिन पहले ही मंत्री जी से और हमारे सेक्रेटरी जो आए हैं कॉमर्स सेक्रेटरी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने इस चीज को समझा और माना कि नहीं, हमने जो इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको कुछ और हमने उनको 62 आइटम बोली कि जो हमारी हटाई गई हैं, तो इनको आप कहां कहां हमारे को दोबारा दे सकते हैं। उसके अंदर हमारी इंडस्ट्री को, हमारे लोगों को काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ये ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के अंदर नहीं आ रहा, कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आई है, पर सरकार ने समझा है, सुना है, और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। नंबर 1 तो हमारी मेन डिमांड यही रही है। बाकी एक्सपोर्ट के अंदर जो चीजें हमने मांगी हैं या बाकी इंडस्ट्री भी मांग रही है,
इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट से हमारे को एक किस्म की इक्वलाइजेशन सब्सिडी मिलती है, जो बैंक हमारे को बाकी मार्केट रेट से कुछ रिफंड करता है, वो पीछे रेपो रेट बढ़ा है। जो पहले हमारे को मिलता था 3% एमएसएमई को और 2% मर्चेंट एक्सपोर्टर को, तो रेपो रेट बढ़ने से 1 और 1.5% का फर्क आ गया है, वो बढ़ गया है। तो हमने सरकार से यही कहा है कि इस बजट में आप हमारे को, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है, तो नेचुरली जो भी सिस्टम है कॉमर्स मिनिस्ट्री को फाइनेंस मिनिस्ट्री पे ये प्रोविजन या ये सिस्टम के लिए उनके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इंडस्ट्री की तरफ से कि आप इसको किस तरीके इसको भी देखें कि जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन है वो उस समय के हिसाब हमें थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो कि पहले 2 और 3 है, वो हमारा 3 और 6 लगभग होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है उनके साथ में, और सरकार उसके ऊपर हमें कहा है कि हम उसके ऊपर ध्यान देंगे या क्या करेंगे, वो सरकार के अपने उसमें मैटर में आएगा। एक प्रोडक्शन लिंक PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं, जो तकरीबन 13 सेक्टर को ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो इवन टेक्सटाइल सेक्टर को भी है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो हमने ये रिक्वेस्ट करें कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी उसके अंदर डाला जाए और हमें वैसा भी हमें इंसेंटिव दिया जाए अगर हमारी प्रोडक्शन उस हिसाब से जो सिस्टम है उसमें आ जाए। तो ये भी हमारी एक डिमांड रही है और हमने आगे उनको, और एक हमने MAI में हमने कहा है इंक्रीज एलोकेशन अंडर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी वगैरह, जो एक एग्रीकल्चर सेक्टर को मिला हुआ है उसके अंदर भी हमारे को सहूलियत दी जाए आगे, क्योंकि एक हमारी डिमांड ये रही है B2B, जो B2B ई कॉमर्स है, क्योंकि आगे का फ्यूचर ऑनलाइन का है, तो उसके अंदर सरकार पीछे भी हमारी बात हुई और आदरणीय मंत्री जी ने इसको कहा कि हम इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जल्द ही इसके ऊपर एक पॉलिसी आने जा रही है जिसके अंदर ये मालूम पड़ जाएगा कि हमें किस तरीके से ई कॉमर्स के ऊपर, जो ई कॉमर्स में होता है कि प्रोडक्ट भेजा गया और कई बार वो चीज वापसी भी आती है, कई बार देर भी हो जाती है पेमेंट में, तो उसके अंदर एक नई पॉलिसी एक्सपोर्ट से हटकर कोई डिफरेंट पॉलिसी आएगी जिसके ऊपर सरकार ने हमारे को ये बिल्कुल कंफर्म करा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही हो रही है। एक पहले हमारे पास में MAI में स्कीम थी बाहर स्टोर खोलने की, जिसके अंदर अपना हमारे को सब्सिडी मिलती थी, वो विड्रॉ कर ली थी, उसके लिए भी हमने सरकार से रिक्वेस्ट डाली है। यही 2 4 5 चीजें हैं जो सरकार से हम मांग रहे हैं कि इस बजट में हमारे को दी जाएं, ताकि हम जिस तरीके से इंडस्ट्री चल रही है उसके अंदर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडिया की और एक्सपोर्ट की तरक्की करें। हमने आपसे पिछली बार भी बजट को लेकर चर्चा की थी, तो और आपने कई सुझाव हमें सुझाए थे कि वित्त मंत्री जी को बजट भाषण में शामिल करना चाहिए। पिछली बार ऐसे कौन से सुझाव थे जो वो शामिल नहीं कर पाए? पहला सवाल तो यही, और दूसरी चीज ये कि आप क्या उनको चाहेंगे कि उन सुझावों को या जो आपने नए बोले हैं उनको वो सुने, अपनी बजट में उनको शामिल करें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पिछली बार भी लगभग यही सुझाव थे और हर सुझाव के ऊपर सरकार ने कहीं ना कुछ पार्शली दिया। और अब जैसे ये एम्बेलिशमेंट और ये टूल्स की जो इंपोर्ट की ड्यूटी फ्री की बात है, हमारी 71 आइटम थी, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने 9 आइटम को तो हमारे को रिलीफ दे दिया। रिलीफ के साथ में उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन बॉन्ड सबमिट करना जो छोटे एक्सपोर्टर के लिए पॉसिबल है पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो नहीं आता, तो उन्होंने कुछ करा। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट में, ऐसे ही रोज तक हर चीज में सरकार ने कुछ दिया, पर अगर हम कोई अब 100 मांगते हैं तो अगर सरकार 10 दे देती है तो वो आगे का साल हमारा निकल जाता है। पर अगर जरूरत, लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री को 4 रोटी की है उसको 1 मिलेगी, तो आगे फिर हम वही डिमांड रिपीट ही कर रहे हैं कि हमारे को पहले दिया गया है उसकी एलोकेशन बढ़ाई जाए, उसका अमाउंट बढ़ाया जाए, GST की और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जाए छोटी इंडस्ट्री के लिए। हमने उनसे हर बार यही कहा, हर बार माना गया पर पार्शली माना गया। जी सर, जैसे अब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में मंदी की बात चल रही है, जॉब कट्स हो रहे हैं, तो पहला सवाल तो यही कि क्या उसका असर इंपोर्ट पर नजर आ रहा है, खासकर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के अंदर? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इसके लिए इंडस्ट्री कितनी तैयार है? और तीसरी चीज कि क्या बजट में आप वित्त मंत्री जी से कुछ उम्मीद करते हैं कि इस मंदी से निपटने के लिए एक्सपोर्टर्स की
और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स की कुछ मदद करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके की लोग कहते हैं कि एक हवा बन चुकी है कि रिसेशन, आगे रिसेशन, और जो एक्चुअल में तो जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट हैं जिसमें यूएसए, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट नहीं बिकता है ज्यादा। तो ये सबके अंदर खासकर यूरोप में और अमेरिका में रिसेशन की इतनी हवा है कि हम लोग सेंटिमेंट्स आर वेरी वीक। जी बायर ऑर्डर करने के लिए डर रहा है। और दूसरा कारण ये है कि पिछले साल कंटेनर्स की इतनी प्रॉब्लम थी, किसी वजह से, हम उस रीजन पे नहीं जा रहे, कंटेनर की वजह से जब इकट्ठा माल गया वहां, तो वहां माल पाइल अप हो गया, इकट्ठा हो गया। जी अब आगे बायर ऑर्डर कम करने की कोशिश कर रहा है कि जब तक मेरा पिछला स्टॉक खत्म ना हो मैं आगे ऑर्डर ना करूं। तो इंडस्ट्री को ये डर है कि ये वजह हमारे को आगे इस साल काफी महंगी पड़ सकती है। तो इसके लिए हमने सरकार से काफी इस बारे में डिस्कस करा है, और सरकार ने इसमें में कहा है कि एक जो मेन बात है ना, सेंटिमेंट्स वीक होना इंडस्ट्री को बहुत हिट करता है। जी एक मोटिवेशन होता है, एक डिमोटिवेशन होता है। बायर डरते हुए ऑर्डर करेगा तो हमारे को प्रॉब्लम होगी, वो कोशिश करेगा। अच्छा, दूसरा, जब सेशन के नाम पे अब हमें ये इंडस्ट्री को डर लगता है कि रिसेशन में कुछ इंसॉल्वेंसी होगी, कोई चैप्टर 11 होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो पैसा बहुत डूबेगा। तो हमने सरकार से नम्र रखी है कि एक तो आप पेमेंट की जो वापसी का टाइम है, भाई हमें 270 दिन मिलते हैं कि आपको उसने टाइम में पेमेंट आपकी आनी चाहिए, उसको बढ़ाया जाए कि ताकि अगर लेट है पेमेंट। और दूसरा, जो ई कॉमर्स में जो पेमेंट्स होती है उसके अंदर ऐसी सहूलियत हो कि कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। एक्सपोर्टर के ऊपर मेरा एक ही सेंटेंस है कि अगर सरकार एक्सपोर्टर पे ट्रस्ट करे, उसके उसको ये कहे कि भी एक्सपोर्टर हमारा ईमानदार है और ईमानदारी से काम कर रहा है, ये इंडस्ट्री के लिए एक इतनी बड़ी बात होगी कि बाकी टैक्सीज लेना देना तो बिजनेसमैन ने देना ही है, पर उसके ऊपर जब ट्रस्ट की बात आती है ना, तो सबसे पहले बाद में बिजनेसमैन का नंबर आता है। तो जी मैं ये सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे पे ट्रस्ट करे, बिजनेसमैन पे ट्रस्ट करे, तो दूसरी चीज ईसीजीसी के अंदर, क्योंकि अगर रिसेशन का टाइम है तो ये चीजें आएंगी आएंगी, कंपनियां उधर बाहर भी नुकसान में जाएंगी, चैप्टर 11 भी होंगे, पेमेंट भी डूबेगी। तो ईसीजीसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करना चाहिए, डाइल्यूट करना चाहिए, और एक्सपोर्टर को उसकी जो समस्याएं हैं, पहले हम ईसीजीसी करवाते थे तो अगर माल चला गया है और बायर ने ले लिया है, आपके पैसे नहीं आए, तो ईसीजीसी में काफी टाइम लगता था। उसमें काफी सुधार आया है, इसमें जी कोई शक वाली बात नहीं है। पर अगर अगर हमारे पास ऑर्डर आया और हम बनाना शुरू कर दिया, और अगर किसी कारण से बायर ईसीजीसी की नजर में वो, उनको लग रहा है कि अब रिस्की में आ गया है, तो वो उसका विड्रॉ कर लेते हैं, जबकि हमने उसका प्रीमियम पे कर रखा है। अगर हमारा माल बनना शुरू हो गया किसी पर्टिकुलर बायर के लिए, अगर बीच में रुक जाता है तो हमारा नुकसान है, वो हम उसको क्या करें, उसका रॉ मटेरियल या, तो उसमें इसी कहती है आपका माल आपके घर पड़ा है, हम इसमें आपको कुछ नहीं देंगे। तो इस तरीके के कुछ हैं जो टेक्निकल इश्यूज हैं, हमने वो सरकार से डिस्कस कर रहे हैं। और सरकार ने, मैं तभी तो शुरू में ही बोला, मैंने कहा सरकार को हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि उन्हें हर चीज को प्रैक्टिकली ले रहे हैं। वो इस तरीके नहीं ले रहे कि हमने, सरकार ने अब ये नहीं देखना कि उनको पैसा कितना आ रहा है, उनको यह है कि हमारी इंडस्ट्री अच्छी चलेगी और मोटिवेट होएगी, खुश होएगी, तो अपने आप टैक्स भी आएगा ही आएगा। तो ये सोच जो बदली है ना, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, सरकार और उसके काम करने वाले लोग एक्सपोर्टर पे नहीं, बिजनेसमैन पे ट्रस्ट ज्यादा करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मतलब ये होता है कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे पे भरोसा करें और देश की एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। सर, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो आपने सुझाव दिए हैं इंडस्ट्री को लेकर, खासकर एक्सपोर्टर्स की डिमांड्स को लेकर, निर्मला सीतारमण जी इसको कंसिडर करेंगी और कोशिश करेंगी कि अपने बजट में उसको शामिल करें, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग के मामले में भारत और बेहतर करे और हमारी जो इंडस्ट्री है
वो और बेहतर करे, सरकार और इंडस्ट्री के बीच में जो भरोसे का एक रिश्ता है वो और मजबूत हो। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू।